जब जब हम आ रहे थे ना प्रभु, तो बहुत सारे लोग मुझे रोक रहे थे। मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु बांधव, मित्र मुझे सब रोक रहे थे कि मत जाओ, लेकिन मैंने किसी का भी नहीं सुना। और ठाकुर उन तमाम संबंधों के जंजीरों को मैं तोड़ करके और ठाकुर आपकी शरण में मैं आ गया। आने के बावजूद भी आप यह कहते हैं कि तुम यहां से वापस चले जाओ। ठाकुर अब मैं जाऊंगी भी तो किसके पास वापस जाऊं? मैंने संसार में कोई संबंध शेष रख करके आया ही नहीं कि मैं किसी के पास वापस चली जाऊंगी। ऐसा कोई संबंध मैंने नहीं रखा। मैंने तो सारे संबंधों को तोड़ करके केवल नाता एक आपसे जोड़ लिया और आपके चरणों में हम आ गए। ठाकुर क्या यह उचित है आपका कहना कि तुम यहां से चले जाओ? एक गोपी ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि हाँ गोपी बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? ठाकुर आप एक बात कह रहे थे कि भर्तुः शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया, कि स्त्री का परम कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना। मैं एक बात आपसे बड़ी नम्रता के साथ में पूछना चाहती हूं कि एक सद्य एक किसी स्त्री का विवाह हुआ, वह घर में आई अपने पति के पास। वह स्त्री इतनी सीधी है कि उसको यह भी नहीं पता कि 10 दिन किसको कहते हैं। उसके पति ने कहा अपनी पत्नी से कि देखो मैं 10 दिन के लिए प्रदेश जा रहा हूं, तुम 10 दिन तक इस घर में मेरे इस चित्रपट का पूजन करना और इसी को भोग लगा करके तुम भोजन कर लेना। वो स्त्री पतिव्रता थी, बिना अपने पति का पूजन किए, बिना अपने पति को खिलाए वो खाती नहीं थी। वह स्त्री ने अपने पत्नी से पूछा कि प्रभु 10 दिन किसको कहते हैं? पति ने क्या किया कि शयन कक्ष में दीवाल के ऊपर 10 रेखाएं खींच दी और पति ने कहा देखो जब तुम प्रतिदिन उठोगी ना तो एक रेखा मिटा दोगी, जिस दिन आखिरी रेखा मिटाओगी तुम उसी दिन मैं आ जाऊंगा। ये बात भोली भाली उस स्त्री को समझ में आ गया। ठाकुर वह स्त्री प्रतिदिन उठती है, पति उसका प्रदेश चला गया है, चित्रपट घर में है, उसका पूजन करती है, भोग लगाती है और फिर बाद में भोजन करती है। ऐसे एक एक दिन कम होता गया। जिस दिन आखिरी रेखे को मिटाई वो, उस दिन उसी घर में बैठ करके और वह अपने पति के चित्रपट का पूजन कर रही थी। इतने ही देर में उसके दरवाजे पर आवाज आई कि दरवाजा खोलो। उसका पति जो प्रदेश गया था वो आकर के दरवाजे पे खड़ा है और इधर ये स्त्री चित्रपट की पूजा कर रही है। कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि क्या उस स्त्री को उस चित्रपट की पूजा करनी चाहिए या दरवाजे पे जो पति आया है उसको दरवाजा खोल करके उसको घर में लाके बैठा करके उससे प्रणाम करना चाहिए? भगवान ने कहा कि देखो गोपी जब तक पति घर में नहीं था तब तक चित्रपट का पूजन था। यदि पति साक्षात दरवाजे पर उपस्थित हो गया तो दरवाजा खोल करके और उस पति का स्वागत करके उससे घर में ला करके बैठाना चाहिए।
गोपी ने कहा कि प्रभु हम भी तो यही कर रहे हैं ना, ये संसार के जितने भी पति हैं ना, ये आपके अनुपस्थिति में आपके चित्रपट हैं। ठाकुर जब तक आप मुझे नहीं मिले हैं तब तक मैं अपने पतियों में आपको देखता, लेकिन ठाकुर अब आप मेरे सामने उपस्थित हो गए, मेरे मन के द्वार पर आप खड़े हैं, तो मैं भी तो यही कर रही हूं कि अपने मन के द्वार को खोल करके और आपको अपने हृदय के घर में मैं बैठा करके आपका पूजन करना चाहती हूं। हे ठाकुर, मेरी यही कामना है कि मेरा जीवन आपके चरणों में गुजर जाए। ठाकुर, मैं संसार के सारे रिश्तों को मैं तोड़ करके आई हूं, अब मुझे संसार की तरफ जाना नहीं, अब मुझे आपके चरणों की तरफ आना है, इसलिए ठाकुर मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ब्रजबामाओं के मनोभाव को जान करके उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ठाकुर ने ब्रज गोपियों के हाथ में हाथ पकड़ करके ठाकुर एक से अनेक रूप में हो गए और सारे गोपियों के हाथ में हाथ पकड़ करके ठाकुर उस मधुवन में विचरण करने लगे। भगवान जैसे ही मधुवन में विचरण कर रहे हैं तो एक गोपी ने श्री ठाकुर जी से कहा कि श्याम सुंदर, इस मधुवन में मैं चल करके थक गई हूं, अतः मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपने कंधे पे बैठा दीजिए। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि अच्छा, इस देवी की इच्छा तो उत्तर उत्तर बढ़ रही है। भगवान ने कहा एकदम क्यों नहीं, मैं तो सेवा के लिए तत्पर हूं तुम्हारे। ठाकुर नीचे बैठ गए और वह गोपी अपना पैर उठाई और श्याम सुंदर के जैसे ही कंधे पे बैठना चाहती है, भगवान श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए और वह गोपी नीचे गिर गई। बोलिए भागवत भगवान की जय।